हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। लास्ट सेशन में हमने इनका सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट किया एंड आज हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे जिसमें हम इनका कॉन्सेप्ट करेंगे न्यू सोशलिज्म। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था न्यू सोशलिज्म का वो क्या था। इन्होंने पीएचडी की जर्मनी से, वहाँ से सोशलिज्म से इम्पैक्ट होते हैं तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं इनकी भी स्टडी करते हैं। तो इनको लगता है जो ईस्टर्न कंट्रीज का सोशलिज्म है वो इंडिया के लिए फिट नहीं है, इसीलिए वो कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को पूरी तरह से प्रेफर नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे इंडिया का इंडियन के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग सोशलिज्म होना चाहिए, जिसको कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया न्यू सोशलिज्म। तो इन 1959 में वो क्या कहते हैं, ही आर्ग्यूड दैट न्यू सोशलिज्म विल प्रोवाइड अ फुल सिस्टम ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हमको कैसा सोशलिज्म चाहिए, एक ऐसा सोशलिज्म चाहिए जिसमें सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ हर एक जगह में इक्वालिटी भी हो, फ्रीडम भी हो। हमको इस सोशलिज्म की जरूरत है। जो कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म है वो इकोनॉमिक मैटर्स में इक्वालिटी चाहता है एंड जो कैपिटलिज्म है वो कैपिटलिज्म क्या है, इकोनॉमिक को फ्रीडम दे देता है। तो इनके बिटवीन हमारी कंट्री में कोई भी फिट नहीं बैठता। हम जैसे एक मिक्स्ड इकोनॉमी है वैसे ही लोहिया जी ने भी एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट दिया है जिसको न्यू सोशलिज्म का है, जिसकी सोशल लाइफ है वो भी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ स्मूथ होनी चाहिए, इवन कि लोगों की पार्टिसिपेशन है वो भी पॉलिटिक्स में इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह ही हम नया सोशलिज्म ला सकते हैं। तो इनके वर्जन को क्या कहा जाता है, इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का अपना कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इंडियन सोशलिज्म, न्यू सोशलिज्म। तो लोहिया जी किसमें इंटरेस्टेड थे, इन द ट्रांजिशन ऑफ आवर सोसाइटी टू अ न्यू फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो हमारी सोसाइटी को ट्रांजिशन करना था, तो उसी सोशलिज्म में नहीं जो ईस्टर्न कंट्री था, एक न्यू फॉर्म ऑफ सोशलिज्म में जो कैसा हो, दैट वुड प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिविल लिबर्टीज एज वेल एज इक्वालिटीज। तो इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर दी। जो कैपिटलिज्म में है उसमें कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल को फ्रीडम दी गई थी, तो सोशलिज्म ऐसा होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल को फ्रीडम भी हो, उनको सिविल लिबर्टीज भी दी जाए एंड इक्वालिटी भी क्रिएट की जाए। अगर ये सब कुछ साथ चलेगा तब जाकर ही हम न्यू सोशलिज्म है इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स के 5 गोल्स हैं। तो खुद वे पॉलिटिशियन थे तो उन्होंने 5 गोल्स कौन से बताए हैं, कहते अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इसमें लोग सबसे ऊपर होने चाहिए, इनका वेलफेयर ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए उसको चाहिए कि वो इक्वालिटी क्रिएट करे, कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, सोशलिज्म आना चाहिए। तो सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना भी पॉलिटिक्स का ही गोल है। नॉन वायलेंस, लोग नॉन वायलेंस वे से अगर सरकार की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है उसके अगेंस्ट आवाज भी उठा सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, जो हमारा सिस्टम है इनको प्रॉपर डिसेंट्रलाइज किया जाए। अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिसेंट्रलाइज करना है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना है, विलेज लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन हो। तो इन्होंने 4 पिलर स्टेट थ्योरी तो भी दी है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसीलिए इनमें एक कॉन्सेप्ट बनता है सोशलिज्म। तो उनके अकॉर्डिंग जो न्यू सोशलिज्म है उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स कैसे हैं जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, इक्वालिटी क्रिएट हो, उनको फ्रीडम भी दी जाए। तो एग्लिटेरियन इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टैंडर्ड, सभी लोगों का इक्वल ही इनकम हो, इक्वल ही एक्सपेंडिचर हो, ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक बहुत रिच है एक बहुत पुअर है। अगर हम अंबानी की बात करते हैं, उनकी छोटी बेटे की जब शादी हुई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, बहुत मैसेज सोशल मीडिया न्यूज़ सभी भरे हुए हैं। उन्होंने 5000 करोड़ लगा दिया। एक गरीब व्यक्ति है जो 50,000 तक अपनी बेटी की शादी पर नहीं लगा पाता है। तो इतना ज़्यादा गैप, इस गैप को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्लिटेरियन इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो तभी जाकर हमारा न्यू सोशलिज्म है वो इस्टेब्लिश होगा। देन ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस
तो इकोनॉमिक वे से इकोनॉमिक लाइफ है, इसमें भी इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होनी चाहिए, जैसे कैपिटल एंड लेबर। तो इन दोनों में भी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर से भी प्रॉफिट ले जाता है, तो इक्वल शेयर होना चाहिए, लेबर को भी अच्छी वेजेस मिलनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होनी चाहिए। ए वर्ल्ड पार्लियामेंट सिस्टम बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को साथ लेकर चलना चाहते थे, इसीलिए वो किसकी फेवर में है, एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट। जैसे हमारी कंट्री की अपनी पार्लियामेंट है, तो पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर सबको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। देन डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स इंक्लूडिंग द राइट्स टू प्राइवेट लाइफ, हमको फ्रीडम्स मिलनी है, पर्सनल फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। तो जो फ्रीडम है डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए, जिसमें एक ह्यूमन की अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद आते हैं गांधीयन टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सिविल डिसओबीडियंस एंड डिग्निटी। अगर ह्यूमन आपस में मिलकर सरकार के अगेंस्ट कोई भी नॉन वायलेंट वे से प्रदर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सरकार की बात नहीं मानना चाहते वो मान सकते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस एंड अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उनको राइट होना चाहिए कि वो सरकार के अगेंस्ट भी हो। तो जैसे भी गांधी जी की टेक्निक है, इसको वो फेवर करते हैं। देन राइट्स ऑफ द कॉमन मैन को प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। तो जब एक रिच एंड पुअर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, तब जाकर ही न्यू सोशलिज्म है वो इस्टेब्लिश होगा। तो जो न्यू सोशलिज्म है इसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या क्या हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म। जो सोशलिज्म है प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। अगर सेंट्रलाइज्ड होगा तो सोशलिज्म इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो राइट्स एक के पास नहीं सबके पास होने चाहिए, तब जाकर सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसके लिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ है, इन सब में भी डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसको इस्टेब्लिश करना, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है एंड इसके साथ ही इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज्ड इंक्रीज हो रहा है। कोऑपरेटिव लेबर, तो लेबर है, लेबर को भी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वेजेस प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनको शेयर मिलना चाहिए, तब जाकर ही सोशलिज्म को इस्टेब्लिश होगा। विलेज गवर्नेंस, तो विलेज लेवल पर सभी अपनी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद ही रन करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी क्या होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड हो गई ऊपर से नीचे। तो जैसे सेंटर डिफाइन कर दिया, विलेजेस वही पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। अगर डिसेंट्रलाइज होगा, विलेजेस को पता है हमारे लेवल का हमको कैसे डेवलपमेंट करनी है, उससे ऊपर तक वो जाएगी, तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी। तो वो डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। देन वो क्या चाहते थे, सिंथेसिस किसका, ऑफ कम्युनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड गांधीयन फिलोसफी। इन सबको सिंथेसिस, इन सबको कलेक्ट कर कर एक नया सोशलिज्म है वो इस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें सभी की अच्छे अच्छे फीचर्स है उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज, तो हमने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, हमने लिया है ईस्टर्न कंट्री से, यूएसएसआर है इससे लिया था, एंड वेस्टर्न कंट्री से इंडिविजुअल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लिया। इन सबको मिक्स करना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी भी होनी चाहिए एंड प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए, दोनों को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तब जाकर ही हमारे कंट्री में न्यू सोशलिज्म है वो इस्टेब्लिश होगा। एंड लास्ट वन है सोशलिज्म रिक्वायर्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। वो कहते हैं सोशलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता है, हमको हर एक एस्पेक्ट पर सोशलिज्म की जरूरत है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर भी सोशलिज्म होने चाहिए, जैसे ग्लोबली इक्विटेबल कंजम्पशन, इक्विटेबल वेजेस एंड इनकम। तो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश करना, ग्लोबली सब में इक्वालिटी क्रिएट करना, इक्वल वेजेस देना, सब पे इक्वल इनकम हो, इसको इस्टेब्लिश करना। पॉलिटिकली क्या है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, विलेज लेवल पर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन कर रहे हो, तो क्या बन गया पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। एंड मैक्सिमम पीपल्स पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एंड जो नेता हैं
उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर ही इलेक्ट किया जाए। एंड कल्चर लेवल पर भी सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसे हम किसी के साथ रेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो सब गलत है, तो इनकी भी मिक्सिंग होनी चाहिए। जो आज के टाइम में मल्टी कल्चरिज्म है, जे कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मल्टी कल्चरिज्म क्यों इस्टेब्लिश हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर रिक्वायरमेंट्स, हम सभी एक होते जा रहे हैं। तो यूरो सेंटर है, यूरोसेंट्रिज्म, मेरी यूरोप की कंट्रीज हैं वही सुपीरियर नहीं है, उनकी रेस ही सुपीरियर नहीं है, सब कॉन्टिनेंट्स की रेस है वो सुपीरियर है। इनमें मल्टी कल्चरिज्म होना चाहिए रैदर देन यूरोसेंट्रिज्म। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, हमको अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंग्लिश है, फ्रेंच है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी को नहीं इस्टेब्लिश करना, हमको अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। पूरी की पूरे ह्यूमन काइंड की यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर सोशलिज्म है वो हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक लाइफ के स्फीयर में इस्टेब्लिश हो सकता है। तो इस तरह हमने लोहिया जी के डिफरेंट व्यू है वो डिस्कस किए हैं। वे दिस हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, इनका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको जो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।